Now see here ordered pair, Cartesian product of sets, Cartesian product of 3 or more sets. Here we are it means discuss about the relations and functions. अब देखो रिलेशंस एंड फंक्शंस में ये 3 पॉइंट्स है. पहला पॉइंट है ऑर्डर पेयर, दूसरा पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और तीसरा पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर सेट्स. तो 3 पॉइंट्स है. तो सबसे पहले अपन जो है वो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑर्डर पेयर. क्या है ऑर्डर पेयर? तो ऑर्डर पेयर यानी क्या होता है? देखो अगर ऑर्डर पेयर अगर अपने को डिफाइन करना है तो 2 सेट्स लेना पड़ेगा ए और बी. ठीक है. तो ऑर्डर पेयर इट मीन्स यू नो द 2 एलिमेंट्स या 2 मेंबर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. द फर्स्ट एलिमेंट of that order belongs to one set whereas the another element belongs to the another set. यानी यहाँ पे ऑर्डर पेयर को अगर डिफाइन करना है तो 2 सेट लेना है. सबसे पहले पहला सेट A और दूसरा सेट अपन लेते हैं B. चलो अपन सेट A लेते हैं. यहाँ पे इस तरह से एलिमेंट्स कंटेंट है और आपका दूसरा सेट है ये 5 6 7 8. ठीक है. तो दिस इज योर फर्स्ट सेट एंड दिस इज योर अनदर सेट. Now here we have to write the word order pair. Just I told you order pair. Pair it means 2. Pair it means what? 2. And order pair it means take the 2 elements from given sets. Take the 2 elements it means you know the first element from one set whereas another element from another set. यानी ऑर्डर पेयर के लिए 2 एलिमेंट चाहिए. उसमें से पहला एलिमेंट एक सेट से लेना है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना है. ठीक है. इन प्रॉपर पैटर्न या इन प्रॉपर मैनर. यानी उनके बीच में जो रिलेशंस होगा वो रिलेशन एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए तभी वो डिफाइन होता है. ठीक है. तो अपन फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से लिए कि 1,5 या इन जनरल लेते अपन A, B. राइट. तो इसमें अगर 1,5 लिए तो यू नो दिस ऑर्डर पेयर 1,5 ये जो आपका ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है ये पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. एंड द फर्स्ट एलिमेंट टेकन फ्रॉम द फर्स्ट सेट whereas अनदर एलिमेंट टेकन फ्रॉम द अनदर सेट. ठीक है. देन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स यानी क्या है? जैसा देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 सेट्स लिया है ए और बी. अब इन 2 सेट्स का अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है यानी फॉर एग्जांपल A क्रॉस B इस तरह से. सो अपने को अगर 2 सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? तो 1 का रिलेशन इन चारों के साथ, 2 का रिलेशन अगर इन चारों के साथ, 3 का रिलेशन इन चारों के साथ और 4 का रिलेशन इन चारों के साथ. यानी अगर अपने को A क्रॉस B इस तरह से लिखना है तो A क्रॉस B में आपका पहला सेट A है. सो स्टार्ट फ्रॉम A और A से स्टार्ट करके B में एंड करना है. ठीक है. अब A से स्टार्ट करके B में एंड करना है इन द सेंस सेट A में जो एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर पेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कि B को बिलोंग करते हैं एक अनदर सेट को बिलोंग करते हैं उसके साथ रखना है. जैसा देखो 1 का रिलेशन इन चारों के साथ यानी 1,5 1,6 1, चलो अपन इसमें 3 ही एलिमेंट ले लेते, काफ़ी लेंथी जाएगा वो. ठीक है. 1,7 देन इसमें भी 3 ही एलिमेंट ले लेते हैं. देन 2,5 2,6 2,7 उसके बाद 3,5 3,6 और 3,7. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड एज दी व्हाट ऑर्डर पेयर्स. अब यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट है? तो सेट ए में 3 एलिमेंट है. और सेट बी में कितने एलिमेंट है? तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट है. तो अगर सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट्स, तो इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? सो 3 × 3 गेट 9. अब काउंट करो. ठीक है. अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 3 एलिमेंट्स है,
तो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन ऑल कितने ऑर्डर पेयर्स कंटेंट रहेंगे? तो 9 ऑर्डर पेयर्स कंटेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यहाँ पे A क्रॉस B में यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर्स कंटेंट है? 9 ऑर्डर पेयर्स कंटेंट है। देन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर सेट्स, यानी अपन यहाँ पे तो मेनली अपन ने 2 ही सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हैं। अपन 2 या 2 से अधिक सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है A। अभी सेट A का जो है, अगर अपने को क्या करना है, ट्रिपलेट लिखना है, यानी A क्रॉस A इस तरह से लिखना है। अब A क्रॉस A इस तरह से लिखना है, तो A को आप 3 बार लिखो इस तरह से। चलो मैं यहाँ पे A और B लेता हूँ, तो इसको आप 3 बार लिखो। 2 ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट इन द सेंस सेम सेट का 3 बार प्रोडक्ट लिखना है। तो सेम सेट का ने एक ही सेट को लेके, एक ही सेट को चूज करके उसका 3 बार अपने को प्रोडक्ट निकालना है। यानी अगर अपने सेट A लिए तो इसका 3 बार क्या करेंगे, अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे A, देन A, B, देन B, A, देन B, मतलब यहाँ पे किस तरह से होगा? पहले देखो A, ठीक है, यहाँ पे होगा पहले A, या पहले ऐसा करो, पहले आप 2 सेट्स का लिखो। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ऐसा करते हैं, पहले अपन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं और उसके बाद फिर उसके तीसरे सेट के साथ लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कोई पॉइंट नहीं छूटेगा या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि एक साथ अगर तीनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या कोई ऑर्डर पेयर छूट भी सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इजी तरीके से आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना कि एक साथ तीनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट न निकालते हुए पहले अपन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो A, क्योंकि 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना काफ़ी आसान है। पहले A का पेयर दोनों के साथ बनाएंगे, यानी A, और A, B, ठीक है। A का पेयर अपन इन दोनों के साथ बनाए, फिर B का पेयर फर्दर अगर इन दोनों के साथ बनाएंगे तो ये हो गया सेम सेट का, मगर 2 बार इसका अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे। अब इसी को अपन रिपीट करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो A क्रॉस A के लिए ये लिखे अपन ने, ठीक है। अभी A, तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सेट A 3 बार रिपीट हुआ है, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3, तो यहाँ पे सेम सेट 3 बार रिपीट हुआ है, यानी सेम सेट का 3 बार 3 टाइम्स क्या लिखना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड हियर राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट 3 टाइम्स, इन शॉर्ट कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट। अब इन 3 सेट्स का अगर अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो इसमें A क्रॉस A कंसिडर एज 1 सेट एंड A इज योर अनदर सेट, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, A क्रॉस A अपन इसको एक सेट लिए है, तो ये है आपका एक सेट। अब इस मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स कंटेन है? 4 एलिमेंट्स कंटेन है। तो इस पहले एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इस पहले एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है इस A के इन दोनों एलिमेंट के साथ, यानी A, जैसे अपन यहाँ पे किए ना, A का ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ, इवन B का ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ, तो वैसे यहाँ पे A क्रॉस A में A क्रॉस A को एक सेट कंसिडर किए और इस A को अनदर सेट कंसिडर किए, ठीक है। तो A क्रॉस A मतलब ये है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट कंटेंट है? 4 एलिमेंट कंटेंट है। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ
इसका ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ इन दिस वे कंटिन्यूसली गोज ऑन, ठीक है, टिल गेट दी व्हाट, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स फॉर दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट। सो इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ, पहले अपन ए के साथ बनाए, अभी अपन बी के साथ बनाएंगे, फिर इसका ऑर्डर पेयर मतलब ये वाले एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अगेन इन दोनों के साथ, उसके बाद भी इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अगेन इन दोनों के साथ, उसके बाद फिर इसका ऑर्डर पेयर अगेन इन दोनों एलिमेंट के साथ, इस तरह से। तो कितने ऑर्डर पेयर मिले अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ओके, यानी आप ऐसे यहाँ पे लिखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 आर मोर सेट्स, यानी 3 या 3 से अधिक सेट्स के लिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर 2 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें कितने, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कंटेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर्स कंटेंट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है यानी नंबर ऑफ सेट्स या गिवन सेट्स के लिए या गिवन सेट्स का जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स कंटेंट होते हैं। क्या होता है ऑर्डर पेयर, इट मीन्स, तो ऑर्डर पेयर इट मीन्स यू नो टेक द 2 एलिमेंट्स, टेक द व्हाट 2 एलिमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इट मीन्स बिलोंग्स टू योर फर्स्ट सेट वेयर एज सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू योर सेकेंड सेट, ठीक है। तो अपने को 2 एलिमेंट लेना है इन प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में, ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। सेकेंड थिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो सेट्स होते हैं उन सेट्स के या सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कंटेंट होते हैं, यानी व्हाट आर कंटेंट in Cartesian product of given sets. So what are content therein? There is content the what, yeah, there are contents the what, only order pairs, not individual elements, order pairs content, ठीक है, there has content the what, order pairs. So second thing, अगर अपने को ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स निकालना है, तो अभी मैंने बताया अपन ने यहाँ पे ए और बी इन 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए है। अभी अपन ने ये जो इन 2 सेट्स का ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हैं, तो विदाउट यू नो इट मीन्स विदाउट डिस्क्राइब या विदाउट राइट दी व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 गिवन सेट्स, एंड इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे बिना या डिस्क्राइब किए बिना अपन ये बता सकते हैं कि इन 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में या इन 2 सेट्स के रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने कंटेंट होना चाहिए। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो इन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे या कितने ऑर्डर पेयर्स रहेंगे, तो 3 × 3 गेट 9। सेकेंड थिंग, यहाँ पे 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो पहले सेट में कितने एलिमेंट है, 2, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, 2, और तीसरे सेट में अगर कितने एलिमेंट है, 2, यानी 2 2 4 4 2 8, यानी यहाँ पे लिखेंगे n ऑफ a क्रॉस a, एंड ये जो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें इन ऑल 8 ऑर्डर पेयर्स कंटेंट रहेंगे इन दिस वे, ठीक है। तो जब भी आपको 3 या 3 से अधिक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो आप एक साथ मत लिखना। अगर अपने को 4 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो डोंट राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 4 सेट्स साइमल्टेनियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल you will write there the Cartesian product of mainly 2 sets and then it means continue, ठीक है, till get the what Cartesian product of those 2 4 sets, 4 या 4 से अधिक सेट्स का। तो एक साथ अपने को चारों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा या कोई ऑर्डर पेयर छूट भी सकता है या गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए गलत ना हो और कम समय में सभी ऑर्डर पेयर्स कवर हो, उसके लिए पहले 2 सेट्स का लिखना, उसके बाद 3 सेट्स का लिखना, उसके बाद 4 सेट्स का, इन दिस वे कंटिन्यूसली गोज ऑन, ठीक है।